एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लेने वाले हैं हमारा 25 क्वेश्चंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी भी देखो पटाखे वटाखे बहुत चल रहे, तो आपको हो सकता है मेरी इस रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत सारे धूम धड़ाके की बैकग्राउंड में म्यूजिक आता रहे, तो प्लीज बुरा मत मानेगा, क्योंकि दिवाली है, जैसे हम बोलते हैं ना होली है, बुरा मत मानो होली, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। 2-3 दिन की बात है, क्योंकि उसके बाद फिर दिवाली का खुमार ठंडा पड़ जाएगा, पटाखों की बौछार कम हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले राम राम सा। जी हाँ, आज है हमारी दिवाली के बाद का जो राम राम होता है, सबके घरों में सब मिलने जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, बधाइयां देते हैं एक दूसरे को अपने दिवाली के। तो घरे आओ, यानी हमारे जो मारवाड़ी में कहा जाता है, घरे आओ मीठो खाओ मनोहार करा थारा, सत्कार करा थारा, आशीष दो ढेर सारा। तो वही वंस अगेन हमारी एंटायर फैमिली की ओर से, एफडी के एंटायर फैमिली और हमारे बच्चों की ओर से आप सभी को, पूरे इंडिया के जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वॉच कर रहे हैं, उन सबको, इंटायर वर्ल्ड में भी जो हमारी देख रहे हैं, उन सबको हमारे तहे दिल से दिवाली की वंस अगेन राम राम। तो चलिए अब लेते हैं आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, आगे चलते हैं। हिस्ट्री का ही पार्ट चल रहा है हमारा। हु बिल्ट द जोधपुर फोर्ट? किसने जोधपुर का किला बनवाया था? गुरु रामदास ने, शाहजहां ने, राव जोधा जी ने या महात्मा गांधी ने? कल भी हमने क्वेश्चन को किया था, वैसे क्वेश्चन आज थोड़ा सा दोबारा से आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से देख लेते हैं। तो देखिए, पहली बात जोधपुर के किले की बात हो रही है, तो कुल मिला के जोधपुर का जो राजा होगा उसका नाम कैसा होगा? राजस्थान वाला होगा ना, नॉर्थ इंडियन। तो पहला तो टॉपिक ही लगा लो। गुरु रामदास नहीं थे, पंजाबी। शाहजहां तो हो ही नहीं सकता। अब राव जोधा इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी तो शायद उस जमाने में थे भी नहीं, तो इसलिए इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राव जोधा जी ने इसका निर्माण किया था, और इनको पूरा क्रेडिट जाता है जो हमारे जोधपुर के किले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who founded the पाला एम्पायर? पाला एम्पायर या पाल एम्पायर को क्या कहते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले, उसकी नींव डालने वाले कौन थे? देवपाल, धर्मपाल, ध्रुव या गोपाला? जल्दी से देखते हैं इसका आंसर। देखो इसका एक हिंट दे देती हूँ भाई, दुनिया में श्री कृष्ण का एक सिनोनिम है। जी हाँ, श्री कृष्ण भगवान जो है, उनका एक सिनोनिम दिया गया है, कृष्ण के एक नाम का सिनोनिम है, वो इसका ऑप्शन है, वो इसका आंसर है। जी एग्जैक्टली गोपाला। जी हाँ, गोपाला जो था, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था पाल जो डायनेस्टी थी उसका, और ये नियरली था 1700 से लेकर 1770 के आसपास टाइम है उनका। उस दौरान उन्होंने अपने इस वंश का अच्छा, और ही वाज द फर्स्ट रूलर आल्सो, मतलब उनको पहचाना जाता है, ये पूरे पाल डायनेस्टी के पहले रूलर भी थे। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। Who wrote अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? भाई अकबर के बारे में सब जने जानते थे, he was not educated, बट फिर भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके छोड़ दिया उसने, इतना दुनिया में बोलबाला है अकबर। लेकिन अकबर के बारे में, क्योंकि बायोग्राफीज हमेशा लिखी जाती थी, हमेशा कईयों ने ऑटोबायोग्राफी का काम किया और कईयों ने बायोग्राफीज का काम किया। तो अकबरनामा जो था वो किसने लिखा? अकबर ने खुद ने, बीरबल ने, अबुल फजल ने या भगवान दास ने? ये बहुत फेमस नाम है, देखिए तो बताएं इसका आंसर जल्दी से, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो इसका आंसर फटाफट से। जी हाँ, अबुल फजल इसका करेक्ट आंसर है, अबुल फजल। अबुल फजल जो थे, उन्होंने अकबरनामा का क्या किया था? लिखने का, रिटर्न का वर्क लिया था, क्योंकि एक्चुअली ही वाज डिक्टेटिंग, अकबर वाज डिक्टेटिंग बिकॉज़ अकबर डिडंट नो हाउ टू राइट एंड ऑल दिस थिंग्स। सच्चाई यही थी, लेकिन फिर भी सारा खेल माइंड का है भाई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Who among the following witnessed the reign of 8 दिल्ली सुल्तान? यानी 8 दिल्ली सुल्तान तक की जो राइनिंग थी, उसका कौन चश्मदीद गवाह है? जियाउद्दीन बरानी, शमसे सिराज आफिफ, मिनहाज उस सिराज या अमीर खुसरो? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देखा था इसका सही तरीके से कि भाई 8 जो सुल्तान थे उनके बारे में कौन बता सकता है? किसके टाइम पीरियड की बात है, कौन आया हुआ था? तो जल्दी से इसका आंसर आप लिख दीजिए। जी हाँ, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है, 8 सुल्तान तक के गए थे और वहां तक का इनके पास में डिटेल्स आ रही है। चलिए, व्हिच संस्कृत पोएट रोट फेमस बुक गीत गोविंदम? गीत गोविंदम जो नाम की फेमस पोएट, मतलब बुक है, और उसके पोएट कौन है जिन्होंने एग्जैक्टली सही सही इसको लिखा है? जयदेव, कालिदास, पाणिनि या नन ऑफ द अबव? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। देखो, गीत गोविंदम है, गीत गोविंदम है तो नेचुरल सी बात है, ये थोड़ा सा प्रोसीजरल कैसा होगा, आसपास है जयदेव के टाइम का, तो इसका आंसर जयदेव। कालिदास, पाणिनि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वाज, पहला इंडियन हिंदी स्कॉलर कौन था जो मुगल पीरियड के अंदर था? मलिक मोहम्मद जियासी, अब्दुल रहीम, मुल्ला वाशी या चंद बरदाई, सॉरी। भाई देखिए, पहला हिंदी स्कॉलर जो हिंदी के इंडियन में आया था मुगल पीरियड के अंदर, वो थे मलिक मोहम्मद जयसी। इसको याद करने का देख लो, इनका जो एंडिंग नेम है वो जयसी है, तो जयसी को हिंदी में कर देते हैं कि भाई हिंदी से रिलेटेड इनका सरनेम है, और ये पहले हिंदी स्कॉलर बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हिच नोटेड स्कॉलर रोट विक्रमदेव चरिता, यानी विक्रमदेव जो थे उनके चरित्र के ऊपर, यानी उनके ऊपर लिखा हुआ बुक किसने लिखी थी, कौन था वो स्कॉलर? कलहण, बिल्हाना, कालिदास या जयदेव? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। देखो, विक्रमदेव का चरित्र है, तो विक्रमदेव के लिए बिल्हाना, बिल्कुल अलग सा नाम ले लो, बिल्हाना। इन सबको तो हम जानते हैं, इन सबके बारे में सुना है, लेकिन बिल्हाना इज रियली अ वेरी डिफरेंट नेम फॉर द डिफरेंट पर्संस। विक्रमदेव चरित्र है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 8 पे। Which Mughal ruler constructed a new city called as Deen Pana on the bank of Yamuna river? किस मुगल बादशाह ने एक नई सिटी बनाई थी जिसका नाम था दीन पना, जो कि बैंक ऑफ यमुना रिवर यानी कि यमुना नदी के किनारे पर बसाया गया था? तो इसका आंसर हुमायूं, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? देखिए, इसका आंसर जो है एग्जैक्टली बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं जो थे उन्होंने इसको बनाया था, हुमायूं ने बनाया था इसको दीन पना। दीन ए लाई अकबर से रिलेटेड है, दीन पना यानी बेटा और फादर में देखो सिनोनिम्स, सिमिलैरिटीज देखो, इसने भी दीन पना बनाया, दीन ए लाई अकबर ने बनाया, तो थोड़ा सा याद कर लेना, दीन से रिलेटेड हुमायूं के पास में। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक ताजुल मासिर? ताजुल मासिर जो नाम की बुक है, वो उसका ऑथर कौन है? अबुल फजल, जहांगीर, हसन निजामी या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है हसन निजामी। देखो, ताजुल मासिर आ रहा है, तो इसको याद करने के लिए आप कर लो हसन निजामी, निजामी मासिर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु रोट तुगलकनामा? तुगलकनामा किसने लिखा था? तुगलकों के बारे में बात की जा रही है, अबू नस्र उतबी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या हसन निजाम? सो इसका आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे उन्होंने क्या किया था? तुगलकनामा लिखा था तुगलक बादशाहों के लिए। द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। कुतुब मीनार किसने कंप्लीट करवाया था? कौन वो फेमस रूलर था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक सॉरी, और या फिर अलाउद्दीन खिलजी। सॉरी सॉरी सॉरी। भाई देखिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसी और ने किया था, लेकिन इसकी पूरी जो प्रोसेसिंग थी वो करवाने वाला दूसरा बंदा था। जी हाँ, इल्तुतमिश जो थे, इसका करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया, बट स्टार्टिंग का क्रेडिट जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जी हाँ, इसकी बेटी की शादी इससे हुई थी इल्तुतमिश से, तो ये इसके दामाद साहब थे, और इन्होंने क्या किया था? अपने ससुर जी का सपना पूरा किया कि बना ही देते हैं। चलिए, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? कल ही आपको बताया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को याद करने की ट्रिक बताई थी। विक्रमशिला कौन है भाई? विक्रमशिला यानी यूनिवर्सिटी रखी जा रही है, तो यूनिवर्सिटी खोलना कैसा काम है? धर्म का काम है। तो कौन हुआ? धर्मपाल। जी हाँ, धर्मपाल ने इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था, इसकी फाउंडेशन डाली थी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय? पहली बहुत बड़ी इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला मुगल ऐसा बादशाह जिसकी सबसे बड़ी सेना थी। दूसरा, उसने ही वो सिस्टम लेकर आया था जिसमें पहली बार जो सिपाही होते थे उनको कैश में सैलरी दी गई थी। आज तक उनको कैश में नहीं दी जाती थी, बट इसके आने के बाद उनको सैलरी भी पेड की गई। तो कौन था? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? ये बहुत खतरनाक किस्म का था, ये भी बता देती हूँ आपको। और इसके ऊपर ही हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अभी लेटेस्ट एक मूवी बनी है, पद्मावत।
उसमें विलन कौन था? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने कौन सा रोल प्ले किया था? याद कर लो। अलाउद्दीन खिलजी। अरे सबसे खतरनाक रोल जो है वही तो है। तो ये इसका आंसर है आपका 13 का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 14 पे। द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड वाज। पहला वो फॉरेन ट्रैवलर जो विजयनगर के पीरियड के दौरान में विजिट हुआ था इंडिया में, वो कौन था? पहला नहीं कह सकता, कौन सा फॉरेनर था? मैगस्थनीज था, युआन चोंग था, फाहिम था, या निकोला डी कॉन्टी था? 14 का है डी, निकोलो दी कॉन्टी। ठीक है ना, ये आए थे विजयनगर एम्पायर के दौरान पहले ट्रैवलर। नेक्स्ट, द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वाज रिटन बाय। बायोग्राफी किसने लिखी थी हुमायूं की? इसके पीछे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है ना। देखिए इसका है डी, गुलबदन बेगम। जो एग्जैक्टली कौन थी? ये लेडी जो थी, ये थी हुमायूं की बहन। जी हाँ, हुमायूं की बहन थी। लेकिन हुमायूं के मरने के बाद जब अकबर ने अपनी राजगद्दी संभाली, तो उसने क्या किया, अपनी बुआ से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज बुआ जी, पापा जी के बारे में कुछ तो लिख दो। तो इसलिए ताकि दुनिया उनको जान सके, तो यहाँ पर गुलबदन बेगम जो थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ बाबर एंड हाफ सिस्टर। हाफ सिस्टर का मतलब होता है मदर इनकी अलग अलग थी, तो हाफ सिस्टर थी किसकी? हुमायूं की। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अकबर स्टैब्लिश इबादत खाना एट। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनाया? देखो, अपनी फतेह के लिए उसने जिस दरवाजे का करा था, जिस सिटी को बनाया था, विक्ट्री के तौर पे नाम दिया गया, उसी जगह पर उसने अपना इबादत खाना बनाया, जिसको अपनी अपनी सेकंड कैपिटल भी कंसिडर किया। तो वो कौन सी थी? जी हाँ, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इज द करेक्ट आंसर कि अकबर ने यहाँ पर क्या किया था? इबादत खाना एस्टेब्लिश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 पे। तुलसीदास कंपोज हिज रामचरितमानस ड्यूरिंग द राइन ऑफ किसके समकालीन, यानी कौन उस समय राजा था जिसके समय पे तुलसीदास ने रामचरितमानस को क्या किया था? बनाया था। रामचरितमानस को बनाया था, लिखा था, एक्चुअल में कंपोज किया था हर्षा, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या कृष्णदेव राय? यार स्टूडेंट आके बैठे हुए, तो जल्दी से बताएं 17 का आंसर क्या होगा? देखिए तुलसीदास जी जिस टाइम पीरियड के हैं वो है अकबर। जी हाँ, अकबर वॉज द कंटेम्प्रेरी किंग एट दैट टाइम। ध्यान रख लें इस चीज को आप। चलिए नेक्स्ट आते हैं फटाफट से 18 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रॉम वेयर द मनसबदारी सिस्टम वाज बोर्न। आखिरकार मनसबदारी सिस्टम जो कि भारत में पहले नहीं था, कौन लेकर आया था ना, यही तो सवाल। पर कहाँ से आया था, मतलब देश पूछा है, अफगानिस्तान, टर्की, मंगोलिया या फिर पर्शिया? जल्दी से बताएं, मनसबदारी सिस्टम कहाँ से आया था? जी इसका आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया एक्चुअल में क्या था? ठीक है, मंगोलिया की अगर हम बात करें तो इसके बारे में अगर आपको पता लग जाएगा इसके आंसर के लिए, तो ये आप देखें, तो अब देखिए इसमें हम बात करते हैं कि क्या चीज थी। इसके अंदर मंगोलिया के बारे में बात करें तो मंगोलिया मंगोलिया जो था वो इस जगह थी जहां से अकबर ने इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था। अकबर ने इसको क्या किया? स्टार्ट किया था। और अकबर लेकर आया था वहां से, और उसको इंडिया में उसने क्या किया? स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 पे। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज। जो कोर्ट लैंग्वेज थी, यानी दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे वो अपने जब दरबार लगाते थे तो उनके यहाँ पर स्पेशल, भाई हर राजा की अपनी एक लोकल लैंग्वेज तो थी ना। तो जैसे महाराष्ट्र में मराठी ज्यादा चलती थी, तो उसी तरीके से हर एक जगह का राजा अपना अलग अलग था। तो इंडिया में दिल्ली सल्तनत की कौन सी कोर्ट की लैंग्वेज थी? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे 19 का। मैं देखो ऑब्वियस सी बात है, उर्दू तो बहुत लेट आई थी, पहले जो थी वो थी पर्शियन। जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि अरेबिक उर्दू में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हिंदी भी मॉडर्न एरा में आई है। तो पर्शियन जो वाज द एग्जैक्टली द लैंग्वेज जो कोर्ट में दिल्ली सल्तनत इस्तेमाल करती थी। बात करते हैं 20th की। आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय। आगरा का किला किसने बनाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने या औरंगजेब ने? जल्दी से इसका आंसर देंगे, आगरा का किला किसने बनाया था? हुमायूं, बाबर या अकबर या औरंगजेब?
देखो आगरा का किला भी किसका क्रेडिट है, अकबर का। अकबर ने ही क्या किया था, आगरा का किला बनाया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन ऑफ इंडिया। यानी मुगल एम्परर जो थे अहमद शाह अब्दाली, मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया था भारत के ऊपर, तो कौन आया था, मुगल एम्परर कौन था, बहादुर शाह फर्स्ट था, बहादुर शाह सेकंड था, शाह आलम फर्स्ट था या शाह आलम सेकंड था। देखिए इसका आंसर है शाह आलम फर्स्ट। उस समय एग्जैक्टली थ्रोन पे था जब ये हुआ था, और लास्ट तक इसके बाद में शाह आलम सेकंड ने क्या किया था, कंक्लूड कर दिया था। अलबरानी केम टू इंडिया विद, अलबरानी किसके साथ आए थे, मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी के साथ, अलेक्जेंडर के साथ, बाबर के साथ या तैमूर के साथ। अलबरानी। तो इसका आंसर है महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, इनके साथ में अलबरानी हमारे भारत आए थे। द उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय, उपनिषद्स को ट्रांसलेट करने का क्रेडिट किसको जाता है पर्शियन लैंग्वेज में, अकबर को, दारा शिकोह को, शाहजहां को और जहांगीर को। जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर है दारा शिकोह। दारा शिकोह जानते हैं, दारा शिकोह था औरंगजेब का भाई। ठीक है, तो दारा शिकोह जो था उसने क्या किया था, बनाया था इसको, मतलब ट्रांसलेट किया था उपनिषद को। which of the following गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ है उसको कंप्लीटली कंपाइल करने का क्रेडिट किसको जाता है, यानी एक जगह पर उन्होंने इकट्ठा करके उसको कंपाइल किया, गुरु नानक को, गुरु गोविंद सिंह जी को, अर्जन देव को या फिर गुरु हर राय को। देखिए गुरु नानक जी नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो गुरु अर्जन देव थे जिन्होंने इसको पूरा क्या किया था, कंपाइल किया था आदि ग्रंथ को। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, आखिरी मुगल एम्परर कौन था, ये तो सबको ही पता है यार। एक्चुअली इसका नाम वैसे तो इतना पब्लिकली नहीं था, बट क्योंकि इंडिया का रिवॉल्ट उस समय 1947 से पहले यही आखिरी बचे हुए थे, तो इन्होंने काफी अपनी आखिरी सांसों के दौरान आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और पब्लिक के लिए एक आइकन बन के सामने आए थे। हालांकि इनके साथ बहुत बुरा हुआ लास्ट में। एट द एज ऑफ 82 इयर्स आई थिंक ही वाज देयर फॉर दी क्विट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था उस समय, ये इन्होंने हेल्प की थी। तो ही इज बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड। इनको पहले वैसे बहादुर शाह जफर है और बहादुर शाह सेकंड इनको कहा जाता है। तो ये थे आखिरी मुगल एम्परर। इसके बाद मुगल डायनेस्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। ठीक है, इंडिया से मतलब खत्म सारा कुछ। आज भी हैं उनके वंशज हैं, बट दे आर नॉट आई थिंक इन इंडिया, दे आर इन सम अदर कंट्रीज। तो अभी बीच में खबर भी आई थी कि अकबर के पड़ पोते जो थे वो आए थे, इंडिया विजिट की थी उन्होंने, लगभग शायद कोविड से पहले की या कोविड के बाद की बात है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन यहीं तक था, क्योंकि आज बहुत छोटा सा रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में दिवाली का माहौल है, तो हमने भी अपनी क्लासरूम्स को थोड़ा सा चेंज किया है पैटर्न का, क्योंकि आप लोगों का पेपर है तो इसलिए हम लोग रोक नहीं रहे। बाकी आपकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स होंगी वो आती रहेंगी, और कल टीम में हम लोग वही चलेंगे, इंग्लिश का भी चलेगा और अब जीके का सेशन भी साथ चलेगा, साइंस का भी चलेगा, सारी चीजें एक साथ आने वाली है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे, स्पेशल फॉर दी आरआईएमसी। आरआईएमएस के पास फिर भी दे हैव एटलीस्ट अ मंथ, बट लेकिन और सैनिक का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। प्लीज सैनिक का फॉर्म टाइम से भर दीजिए एंड साथ ही साथ प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। और कोई हमारी तरफ से हेल्प चाहिए हो तो प्लीज हमें नीचे वाले नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हैं। देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर, शिवरात्रि एंड सायोनारा।